नमस्कार साथियों, सादर बंदे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या फिर भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में पूछने की संभावना है। तो आप अंत तक, आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक आप क्लास में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए अपने क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो कि राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई हो जाएगी 869 किलोमीटर, जिसमें से आपने बात करें समगांव जैसलमेर से लेकर शिलाना गांव धौलपुर तक, ये अपने 869 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होता है और सबसे पहले अंत भी धौलपुर में, और जैसलमेर में सबसे बाद में सूर्योदय होता है और सबसे अंत में भी सूर्यास्त कहाँ पर होता है? जैसलमेर। और जैसलमेर में राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर में 17 वर्ग किलोमीटर में, और थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में, चंदन नलकूप जैसलमेर में, थार का घड़ा भी जैसलमेर में, अक्कलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में, और तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में, जैसलमेर का दुर्ग जिसको अपन सोनारगढ़ का किला कहते, जैसलमेर को गलियों का शहर जैसलमेर को, पवन चक्की की नगरी जैसलमेर को आपको याद रखना है। और राजस्थान में सबसे व्यर्थ भूमि या बंजर भूमि कहाँ पर है बेटा? जैसलमेर याद रखना है। और पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाएगा जैसलमेर 464 किलोमीटर है। उसके बाद में अपना बाड़मेर आ जाएगा 228, उसके बाद में गंगानगर है 210, और सबसे कम आ जाएगा अपना बीकानेर है जो याद रखना है। और जैसलमेर है जो अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद में अपने क्षेत्रफल में आ जाएगा बीकानेर, उसके बाद में बाड़मेर आ जाएगा बेटा, उसके बाद में अपना जोधपुर है, और 5 नंबर पे आ जाएगा अपना प्यारा सा धातु नगरी नागौर है जो आपको याद रखना है। और नागौर है जो राजस्थान का सबसे मध्यम जिला है, और नागौर का लाखोलाई गांव है जो राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती गांव है जो अपना माना जाता है। अब आगे बात करें कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर में अपना जिला आ जाएगा अपना गंगानगर, जिसकी सीमा लगती है अपने पंजाब के साथ सर्वाधिक। गंगानगर को अपना कहते हैं अन्न का कंटोरा, अन्न का कटोरा किसको कहते हैं? गंगानगर। और बुड्ढा जोहड़ की गुरुद्वारा गंगानगर में, और पदमपुर प्लांट गंगानगर में आपको याद रखना है। और गंग नहर की शुरुआत 1927 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा की गई थी। गंग नहर आपको याद रखना है। और अनूपगढ़ का किला गंगानगर में, अनूपगढ़ का किला गंगानगर में। तो देखो राजस्थान का सबसे उत्तरी स्थान हो जाएगा कोणा गांव, गंगानगर से लेकर बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा जो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम स्थान है, याद रखना है। ठीक है, आगे बेटा बात करें कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसमें से सबसे ज़्यादा सीमा लगाती है पंजाब 89 किलोमीटर, सॉरी पंजाब है सबसे कम 89 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा अपने आ जाएगा मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। और पंजाब के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगाएगा गंगानगर, उससे कम लगाएगा हनुमानगढ़ में। और एमपी के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगाएगा झालावाड़, और कम बात करें तो बेटा वस्त्र नगरी या अपरग नगरी भीलवाड़ा, रामपुरा, आगूचा प्रमुख क्षेत्र कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? भीलवाड़ा आपको याद रखना है। और मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में, देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर भीलवाड़ा में आपको याद रखना है। आगे बात करें गुजरात के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगाएगी झीलों की नगरी उदयपुर में। उदयपुर में याद रखना है रूपसागर, फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला, जयसमंद झील, ये सारे उदयपुर में। आहड़ सभ्यता उदयपुर में। आयड़ नदी का उद्गम उदयपुर से होता है, और सोम नदी का उद्गम उदयपुर से होता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक विकास कार्यक्रम उदयपुर, उदयपुर का गंवरी नृत्य प्रसिद्ध है, और उदयपुर की सर्वाधिक सीमा लगती है गुजरात के साथ। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक विकास कार्यक्रम उदयपुर में। जनजाति विभाग मुख्यालय उदयपुर में। राजस्थान खनिज विभाग का मुख्यालय उदयपुर में। देबारी क्षेत्र है उदयपुर में, आपको याद रखना है। और सलुम्बर
सलूम्बर क्षेत्र भी उदयपुर में है, और जावर माइंस उदयपुर में, झामर कोटड़ा रॉक पोस्ट के लिए प्रसिद्ध है, उदयपुर में है। और जावर माइंस है शीश जस्ता में, और शीश जस्ता ये इसको जुड़वा खनिज कहते हैं। और चांदी की खोज यहाँ पर मेवाड़ के महाराणा लाखा के समय चित्रपल बंजारे के द्वारा की गई थी। और नटने का चबूतरा भी उदयपुर में स्थित है। गंवरी नृत्य उदयपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ का किला भाई उदयपुर में स्थित है। आपको ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो याद रखना है। और सोम नदी का उद्गम होता है बीछा मेड़ा की पहाड़ी, उदयपुर से अपना सोम नदी का उद्गम होता है। ये चीज़ें बेटा आपको याद रखनी है। और उदयपुर की स्थापना हुई थी 1659 में उदयपुर की स्थापना हुई थी महाराणा उदय सिंह द्वारा। और महाराणा प्रताप की छत्री चावंड उदयपुर में याद रखना है। और गोगुंदा भी कहाँ पर है बेटा, उदयपुर में याद रखना है। और केजड़ बांध पर महाराणा प्रताप की छत्री बनी हुई है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ महल के बादल महल की जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और 1572 में राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का हुआ था। और महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय चावंड उदयपुर में बिताया था। और चावंड उदयपुर 1585 से लेके 1597 तक महाराणा प्रताप की चावंड राजधानी रही थी। और जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का अंत हो गया था, या फिर स्वर्गवास हो गया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी। देखो मैं आपको एक एक फैक्ट आपको समझाता जाऊंगा और साथ साथ में सारी चीज़ें याद कराता जाऊंगा। आप देखो कि राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व बेटा हो जाएगी जैसलमेर की, कितनी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखो जनसंख्या घनत्व वह होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की कुल जनसंख्या को अपन क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व अपना आ जाएगा जयपुर का। कहाँ का भाई, जयपुर का आपको याद रखना है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा टीएसपी जनसंख्या आ जाएगी उदयपुर में। और राजस्थान का सबसे साक्षर जिला आ जाएगा कोटा। कौन सा भाई, कोटा। और महिला साक्षरता में सर्वाधिक स्थान पर प्रथम स्थान कोटा, और पुरुष साक्षरता में आ जाएगा झुंझुनू जिला। और राजस्थान में सबसे कम साक्षरता जिला हो जाएगा जालोर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और देखो दक्षिण राजस्थान का एक जिला है डूंगरपुर, जिसको अपन कहते हैं पहाड़ों की नगरी। यहाँ का राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है, डूंगरपुर का सर्वाधिक यानी 1000 प्लस हो जाएगा। और सबसे कम लिंगानुपात राजस्थान में धौलपुर का। किसका बेटा, धौलपुर, इसको रेड डायमंड कहते हैं। और धर्म स्तूप भी कहाँ पर है, धौलपुर में। आपको ये चीज़ें आपको बेटा याद रखनी है। अगला देखो, राजस्थान के किस जिले में कामेश्वरी तेल पाया जाता है। तो कामेश्वरी, रागेश्वरी, भागेश्वरी, ऐश्वर्या, कमला, सरस्वती नामक तेल के कुएं बाड़मेर में पाए जाते हैं। और बाड़मेर में यहाँ पर तेल खुदाई की कंपनी कौन सी है, केरन एनर्जी द्वारा यहाँ पर तेल खुदाई का कार्य किया जाता है। और बाड़मेर की लिग्नाइट खान कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, कपूरडी जाली पर बाड़मेर में लिग्नाइट की खान प्रसिद्ध है, याद रखनी है। और सिवाना का किला बाड़मेर में, किराडू का किला बाड़मेर में, और नागणेची माता का मंदिर नागाना गांव बाड़मेर में। और जिसकी मूर्ति धूड़ जी कर्नाटक से लाए थे, ये लकड़ी की मूर्ति थी। इसको बाद में राव जोधा द्वारा इसको जोधपुर दुर्ग में ले जाया गया था। और ये मारवाड़ के राठौर राजवंश की कुल देवी कौन है, नागणेची माता। आराध्य देवी की बात करें तो चामुंडा माता। और चामुंडा माता के मंदिर में 2008 में नवरात्र के समय यहाँ पर भगदड़ मची थी, जिसमें कम से कम हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। इनकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा समिति ने ये कहा गया था यहाँ पर किसी भी लोगों की मृत्यु नहीं हुई थी। तो जसराज चोपड़ा समिति के संबंध भी चामुंडा माता के मंदिर में है। और किरत सिंह सोडा की छत्री और भूरे खान की मजार है अपने मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसको अपने सूर्य ध्वजगढ़ भी कहते हैं। अगला है राजस्थान के किस शहर में आईआईटी शुरू किया गया। आईआईटी कहाँ पर है भाई, जोधपुर में। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में।
हनुमान सागर, पीचंग बांध जो लूणी नदी पर है, कहाँ पर है? जोधपुर में बेटा, आपको याद रखना है। ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं, किसको कहते हैं? जोधपुर को। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। तो देखो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हो जाएगा झालावाड़। झालावाड़ को अपन कहते हैं संतरों की नगरी। संतरों की नगरी किसको कहते हैं अपन? झालावाड़ को कहते हैं। और झालरा पलटन ये कहाँ पर है? झालावाड़ को अपन घंटियों का शहर कहते हैं। और झालावाड़ की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, और मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा लगेगी अपने भीलवाड़ा के साथ, जिसको अपन वस्त्र नगरी या अभ्रक नगरी कहते हैं। और यहाँ पर देव नारायण जी का प्रमुख मंदिर है। और मैनाल ये भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ का किला भीलवाड़ा में स्थित है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है बड़ी। और राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर के सम क्षेत्र में, जो राजस्थान का सबसे वनस्पति रहित स्थान है। कौन सा? सम क्षेत्र जैसलमेर में। और जैसलमेर का अपना मरु महोत्सव जैसलमेर का प्रसिद्ध है, थार महोत्सव बाड़मेर का, उदयपुर महोत्सव उदयपुर का, पतंग महोत्सव जयपुर का, हाथी महोत्सव जयपुर का, बीकानेर महोत्सव है जो बीकानेर का प्रसिद्ध है, और मत्स्य महोत्सव अलवर का प्रसिद्ध है। याद रखना साहब, मत्स्य महोत्सव अलवर का प्रसिद्ध है। और अलवर में क्या है बेटा? मुंशी महाराणा की छत्री। अलवर में सरिस का अभ्यारण्य आ जाएगा। अलवर में ये चीज़ बेटा आपको याद रखनी है। देखो क्वेश्चन भले मैं 7 लेके आऊँ, लेकिन इनके पीछे इतने फैक्ट बताऊंगा, कम से कम आपके 300-400 क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला देखो कि राजस्थान के प्रथम चयनित मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम चयनित मुख्यमंत्री हो जाएंगे टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। देखो राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खान, और बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में स्थित है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित प्लस राजस्थान के यानी कि दोनों तरफ से कौन थे? निर्वाचित प्लस मनोनीत हो जाएंगे अपने जयनारायण व्यास है, जो आपको याद है, जिसे लक्कड़ का धनी कहते हैं। किसको? जयनारायण व्यास को। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा समय तक यदि किसी मुख्यमंत्री रहे तो बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया 17 साल तक रहे थे। कितने साल तक? 17 साल तक, जिसकी पत्नी का नाम था इंदुबाला सुखाड़िया, और जिनके नाम पर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में बना हुआ है, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी। और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में, महाराजा गंगा सिंह मुख्य महाराणा बीका या गंगा सिंह यूनिवर्सिटी आ जाएगा अपना बीकानेर में, और महर्षि दयानंद आ जाएगा अपने अजमेर में। ये चीज़ आपको याद रखना है। और अजमेर के बात करें तो पुष्कर क्षेत्र कहाँ का प्रसिद्ध है? अजमेर। अगला बात करें कि उत्तरी राजस्थान के एकमात्र खारे पानी की झील हो जाएगी अपने लूणकरण सर बीकानेर में। कहाँ पर बेटा? बीकानेर, जो उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। और लूणकरण को क्या कहते हैं भाई? राजस्थान का राजकोट किसको कहते हैं? लूणकरण को कहते हैं। अब बात करो कि बीकानेर की स्थापना राव बीका द्वारा की गई थी। कब? 1488 में। और 1465 में बीकानेर के राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी राव बीका द्वारा। और बीका द्वारा ही करणी माता के मंदिर का निर्माण कराया गया था। और करणी माता को बीकानेर की राठौड़ राजवंश की कुल देवी माना जाता है। और करणी माता चील पक्षी का रूप मान जाते हैं। किसका? चील पक्षी का। और करणी माता यह चारण जाति की कुल देवी है। किस जाति की? चारण जाति की। और कोलायत झील बीकानेर में, जिसके किनारे कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और कार्तिक पूर्णिमा को ही पुष्कर अजमेर में मेला लगता है। किसका? पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा जी का मेला लगता है। आना सागर झील, फाज सागर झील अजमेर में, पुष्कर अजमेर में, और ब्यावर अजमेर में, जहाँ पर देवर भाभी की होली प्रसिद्ध है, बादशाह की सवारी प्रसिद्ध है। और भिनाय अजमेर की कोड़ा मार होली प्रसिद्ध है। कहाँ की? भिनाय अजमेर की कोड़ा मार होली प्रसिद्ध, याद रखना। और ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, याद रखना आपको।
और 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ द्वारा कराया गया था। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसको संस्कृत पाठशाला के नाम से पहले स्थापित था। इसको फिर यहाँ से तोड़ के 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और विग्रहराज चतुर्थ द्वारा संस्कृत भाषा में हरी कली नाटक की रचना की गई थी। अजमेर की स्थापना 1112-13 में अजय राज द्वारा की गई थी, आपको याद रखना है। और अजय देव ध्रुव नामक के चांदी के सिक्के चलाते थे। ये चीज़ें आपको अजमेर से संबंधित है, तो बेटा याद रखनी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जयपुर में सांबर झील, जयपुर में पचपदरा झील, बाड़मेर में जहाँ से 97.8% जो सोडियम क्लोराइड उत्पन्न होता है। और एक अपने बात करें तो नागौर झील कहाँ पर है? नागौर झील आ जाएगा नागौर। और कुचामन झील नागौर में आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बात करें कि मर्त नदी के नाम से किसे जाना जाता है? मर्त नदी घग्गर नदी को कहते हैं। कौन सी नदी को? घग्गर नदी को मर्द नदी कहते हैं। और समथिंग इसकी लंबाई हो जाएगी बेटा 100 किलोमीटर है। इसका उद्गम कालका, माता का मंदिर, शिवालिक, पहाड़ी, हिमाचल प्रदेशी नदी उद्गम होते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा, और हरियाणा के किनारे बनवाली या राखी गढ़ी सभ्यता स्थित है। और इसके बाद में आएगा अपना पंजाब के बाद में अपना हनुमानगढ़ का जो अपना टिब्बी स्थान है, यहाँ से ये नदी राजस्थान में, हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक स्थान से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। जब राजस्थान में प्रवेश करेगी तो सबसे पहले इसके किनारे पीलीबंगा, रंगमहल और कालीबंगा जैसी सभ्यता इसके किनारे पनपी थी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा की खोज 1951-52 में अमलानंद घोष द्वारा, और 1961 में बीबी लाल, और 1969 में बीके थापर द्वारा कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। 1985 में कालीबंगा म्यूजियम की स्थापना की गई थी। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य, हल के साक्ष्य मिले, कंकाल के साक्ष्य मिले, और मिट्टी की नाले मिली, और यहाँ से विशाल अननागार भी मिले। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चीज़ें ना किसके बारे में? कालीबंगा के बारे में। देखो कि घग्गर नदी को नाली प्रदेश भी कहते हैं, राइस बेल्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। किसका? चावल का उत्पादन होता है। घग्गर नदी को मर्त नदी, शोतर नदी, ये चीज़ें कहते हैं। मर्त, शोतर, सरस्वती नदी कहते हैं। और सरस्वती नदी की खोज CL ओल्थम द्वारा 1858 में किसकी? सरस्वती नदी की। देखो कि घग्गर नदी को पाकिस्तान में क्या कहते हैं बेटा? हकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? हकरा। और जब अनूपगढ़ जंक्शन के पास सर्वाधिक पानी में बाढ़ आता है तो यहाँ का पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुँचता है। और राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। राजस्थान की सबसे उत्तरी दिशा में स्थित नदी कौन सी है? घग्गर नदी आपको याद रखना है। और कांकड़े नदी है जो जैसलमेर में प्रवाहित होती है। कौन सी बेटा? कांकड़े नदी है जो जैसलमेर में प्रवाहित होती है। जैसलमेर का चांदन नलकूप प्रसिद्ध है। कौन सा? चांदन नलकूप। और जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। अब देखो कि राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा हो जाएगा? चूरू। और सबसे ठंडा जिला भी हो जाएगा चूरू, आपको याद रखना है। अगला देखो कि अमृता देवी ने किस वृक्ष के लिए अपनी जान दी? तो अमृता देवी ने खेजड़ी वृक्ष के लिए 1730 में अपने प्राणों की आहुति दी थी। और विष्णु समाज में प्राणों की आहुति देने वालों को हम क्या कहते हैं? खडाना कहते हैं। और 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। प्रोसेसिस सीनियर इसका वैज्ञानिक नाम है, आपको याद रखना है। किसका? खेजड़ी का। और खेजड़ी वृक्ष को सम्मी, सिमलो या फिर अपन क्या कहते हैं? छांटी कहते हैं, आपको याद रखना है बेटा। और मांगलियावास अजमेर में राजस्थान की या भारत की सबसे पुरानी खेजड़ी है। यहाँ पर मांगलियावास अजमेर में जो राजस्थान का सबसे बड़ा वृक्ष मेला भी मांगलियावास अजमेर में लगता है। ऐसा माना जाता है कि ये पौधा कम से कम 10,000 साल पुराना। कौन सा? मांगलियावास अजमेर वाला, याद रखना बेटा। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। बताए कि आप देखो कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से गुजरती है।
ठीक है। और कर्क रेखा को उल्टे यू आकार में माही नदी काटती, कौन सी? माही नदी, जिसका उद्गम मेहंद झील मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान के खांडू गांव बांसवाड़ा से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। और माही बजा सागर बांध भी बांसवाड़ा में बना हो। कहाँ पर भाई? बांसवाड़ा में, आपको याद रखना है। और खांडू गांव बांसवाड़ा से नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। और कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई हो जाएगी 85 किलोमीटर। कितनी? 85 किलोमीटर। अगला है वशिष्ठ या वर्णासा राजस्थान के किस नदी को कहते हैं? तो बनास नदी को कहते हैं। किसको? बनास नदी को। और बनास नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? बनास। सोम, माही, जखम नदी के संगम पर बेणेश्वर धाम स्थित है। कहाँ पर? डूंगरपुर में। और इस धाम की स्थापना संत मावजी द्वारा और संत मावजी द्वारा निष्कलंकी संप्रदाय चलाया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होगी अपने सिरोही में 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा। और सबसे कम वर्षा होगी तो जैसलमेर में। अगला है कि राजस्थान में शीतकाल वर्षा को क्या कहते हैं? तो राजस्थान में इस ठंड के मौसम में जो वर्षा होती है उसको हम क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। और मावट है जो अपने गेहूं और जीरा की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। और ये यहाँ पर वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये शीतकाल में वर्षा होती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात बेटा हो जाएगा 926 किलोमीटर। अब देखो लिंगानुपात का अर्थ होता है कि प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या को अपन क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। और राजस्थान का लिंगानुपात हो जाएगा 926 व्यक्ति 926 आपको हो जाएगा। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात हो जाएगा राजस्थान में डूंगरपुर, याद है 1000 प्लस। और राजस्थान का सबसे आदिवासी जिला अपने डूंगरपुर है, जो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला भी हो जाएगा डूंगरपुर में, आदिवासी की ओर से बात करें तो। और कम सबसे लिंगानुपात हो जाएगा 846 धौलपुर, रेड डायमंड, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला। और धौलपुर घंटाघर धौलपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला बेटा देखोगे राजस्थान के किस अभयारण्य में काले हिरण पाए जाते हैं? तो तालसापर अभयारण्य चूरू, तालसापर अभयारण्य चूरू, जिसको जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा? तालसापर अभयारण्य चूरू, आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक मोथिया घास पाई जाती है। कहाँ पर? तालसापर चूरू में। देखो अगला क्वेश्चन है कि केसरिया बालम किस शैली का गीत है? तो ये मांड गए का गीत है। केसरिया बालम में अवोनी पधारो गोरी रे देश रे, केसरिया बालम में अवोनी पधारो गोरी रे देश। देखो इस गीत को सबसे पहले उदयपुर की मांगी बाई द्वारा गाया गया था। और अभी भी मांगी बाई गा रही है। उदयपुर की मांगी बाई द्वारा इस गीत को सबसे पहले गाया गया था। और सर्वाधिक बार बीकानेर की मांड गायकी कलाकार अल्लाह जिन्ना बाई द्वारा गाया गया था, जिसको विश्व स्तर पर सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई थी। अगला है मनरेगा दिवस कब माना जाता है? तो मनरेगा दिवस माना जाता है 2 फरवरी को। और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस माना जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि सम्मेलन हुआ था। ठीक है। और राजस्थान में 2 स्थान आर्द्रभूमि शामिल है, एक तो सांबर और एक है केलादेव, आपको याद रखना है। और सांबर और केलादेव को राजस्थान रामसर साइड में कब शामिल किया गया, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है बिशलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? बनास नदी से। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? बिशलपुर परियोजना टोंक में स्थित है। टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं, टोंक, आपको याद रखना है। और टोंक का मुबारक मेल ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, जिसकी स्थापना अमीर खान पिंडारी द्वारा की गई थी। और देवधाम जोधपुरिया टोंक में जो देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर है। और देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर की बात करें तो आसिंद, भीलवाड़ा, सिद्धू खटाणी माता, जय सिंह या इनके पिता थे, सवाई भोज इनके पिता थे।
और लीलागर इनका घोड़े का नाम था। और जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इनकी फड़ का वाचन करते समय। और राजस्थान की सबसे बड़ी या सबसे प्रिय फड़ की बात करें तो देवनारायण जी की मानी जाती है, याद रखना। और देवनारायण जी ये गुर्जर जाति के आराध्य देवता माने जाते हैं। कौन से? गुर्जर जाति के आराध्य देवता। अगला है कि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है गंगानगर, जिसको अपन अन्न का कटोरा कहते हैं। राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिला कौन सा भाई? गंगानगर, याद रखना है। और पदमपुर पावर प्लांट है गंगानगर में स्थित हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला है राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो बेटा राजस्थान में टोटल 33 जिले हैं, 7 संभाग है, आपको याद रखना है। और 6 जिलों वाले 2 संभाग है, उदयपुर और जयपुर। अगला है भोजपत्र वृक्ष कहाँ पर मिलता है? तो भोजपत्र वृक्ष मिलता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में, विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में भोज मिलता है। अगला है ज्वार ग्राम योजना प्लान का नाम कब परिवर्तन कर ज्वार ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया? तो 1999 से लेकर 1999-2000 में जवाहर ग्राम योजना का नाम बदलकर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुल कितने संभाग है? तो राजस्थान में 7 संभाग है। कितने? 7 संभाग है। और संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हुई थी और 1962 में इसको बंद कर दिया गया था मोहनलाल सुगाड़े द्वारा। उसके बाद में हरिदेव जोशी द्वारा जनवरी 1987 में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया था। और जनवरी 1987 में ही राजस्थान का 6ठा संभाग अजमेर बना। और राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग भरतपुर जून 2005 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय बना था। कौन सा? भरतपुर। और भरतपुर राजस्थान की एक जाट रियासत है। कौन सी बेटा? जाट रियासत है। और बयाना का दुर्ग भरतपुर में, खानवा रूपवास तहसील भरतपुर में, आपको याद रखना है। अगला देखो बेटा कि राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? तो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग हो जाएगा अजमेर। और अजमेर संभाग लगभग राजस्थान के सभी संभागों से सीमा लगाता है, याद रखना आपको। कौन सा बेटा? अजमेर। अब आगे देखो कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? देखो बेटा कि राजस्थान में सबसे पहले मानसून प्रवेश होगा कहाँ पर बेटा? झालावाड़ में। इसलिए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बरसात भी झालावाड़ में होती है। और बांसवाड़ा में भी राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं, यानी कि बांसवाड़ा और झालावाड़ राजस्थान में सबसे पहले मानसून आएगा। अगला है कि चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ के समीप प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? तो चूल्हे जलप्रपात है बेटा। कौन सा? चूल्हे जलप्रपात है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में, चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। अगला है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 10.41% है, आपको याद रखना। कितना? 10.41%। और राजस्थान का क्षेत्रफल है 34/41 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगी बेटा 7वां। 826 उत्तर दक्षिण, 869 पूर्व पश्चिम, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 से लेकर 78 70 ये पूरी देशांतर याद रखना है। बोरकुंडा बांसवाड़ा से लेकर कोणागांव गंगानगर, और इधर सिराना गांव धौलपुर से लेकर समगांव जैसलमेर तक बेटा आपको याद रखना है। और राजस्थान की आकृति हो जाएगी विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ये किसने कहा था? TH हैंडले द्वारा। और राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला था जॉर्ज थॉम्स, जिसकी पुस्तक का नाम था द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉम्स, जिसका प्रकाशन लंदन में हुआ था। और राजस्थान के लिए राजस्थान रजोड़ा या राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और इनकी पुस्तक का नाम था द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया गया था। और कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास के पिता या फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री या राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। किसको? कर्नल
जेम्स टोड को आपको याद रखना है। और कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में सबसे पहले भीलवाड़ा में आए थे। कहाँ पर? भीलवाड़ा में आए थे। और जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सबसे पहले कहाँ पर आए थे? शेखावाटी क्षेत्र में। लेकिन उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बीकानेर में हुई थी। ये बेटा आपको याद रखना है। कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ज़्यादा हो रहा तो मुझे बता। देखो मेरा उद्देश्य है कि आपको हर चीज़ें मुंह पर याद होनी चाहिए, मेरा यही उद्देश्य है। और आप लोग लास्ट तक क्लास में बने रहे। देखो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करो। देखो मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए, आपका हक बनता है। चलो एक दिन तो आप कर ही दोगे। आगे देखो कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम क्या है? राजस्थान की मरु गंगा, या दक्षिण राजस्थान की, या फिर पूर्व राजस्थान की गंगा कहते हैं किसको बेटा? इंदिरा गांधी को कहते हैं। सॉरी, दक्षिण राजस्थान की गंगा को नहीं कहते हैं, लेकिन मरु गंगा कहते हैं, कि मरुस्थल की गंगा। क्यों? देखो कि इंदिरा गांधी नहर की वजह से आज वो अपने जो पश्चिम राजस्थान वाला एरिया जो आज है हरा भरा है, आपको याद रखना है। अगला है कि सभी सह संभागों की सीमा। देखो अजमेर ऐसा जिला है, या फिर अजमेर ऐसा संभाग है जो राजस्थान के सभी संभागों से सीमा बनाता। कौन सा? अजमेर। अगला है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासत थी? 19 रियासत थी और 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत मई 1897 में मई 1857 में नसीराबाद अजमेर से हुई थी। कहाँ से? नसीराबाद अजमेर से। और राजस्थान में कितनी छावनी थी? 6 सैनिक छावनी थी। और एमबीसी का मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में, जिसकी स्थापना 1941 में हुई थी। कहाँ पर? खेरवाड़ा उदयपुर में। अगला है सापी सिंचाई परियोजना का संबंध किस झील से है, या फिर किस जिले से है? तो झालावाड़ से है। सापी सिंचाई परियोजना का संबंध है झालावाड़ जिले से। अगला है तालाबों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है? तो भीलवाड़ा में होती है। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा की सबसे कम सीमा लगेगी मध्य प्रदेश के साथ, अब्रक नगरी या वस्त्र नगरी कहते हैं भीलवाड़ा को, बेटा याद रखना है। और मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में। और राजस्थान का पहला वनस्पति तेल उद्योग भीलवाड़ा में स्थापित किया गया 1964 में। अगला है राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील हो जाएगी नक्की झील सिरे में, जो बरसात के अपने ठंड के मौसम में जम जाती है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानता है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने नाखून से खोद कर करवाया था। इसको कहते हैं नक्की झील। और नक्की झील के पास टोड रॉक और नंद रॉक बना हुआ है। और राजस्थान का सबसे निम्नतम स्थान हो जाएगा सांबर झील। कौन सा? सांबर झील। अगला है राजस्थान का पहला टेलीमेडिसिन गांव कौन सा है? केथुन गांव, कोटा। केथुन गांव कोटा में राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर। कहाँ पर? केथुन गांव कोटा। और कोटा बैराज बांध भी कहाँ पर बना हुआ है? कोटा। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? कोटा में। बेटा आपको याद रखना है। एक बार भाई क्लास को शेयर कर दो फटाफट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दो भाई, ठीक है। अगला है कि राजस्थान का सबसे पवित्र माने जाने वाली झील कौन सी? बेटा देखो राजस्थान की सबसे पवित्र झील हो जाएगी पुष्कर, जिसके किनारे कार्तिक पूर्णिमा को ब्रह्मा जी के मेला लगता है। कहाँ पर? कार्तिक पूर्णिमा को। इस मेले को अपन कहते हैं रंगीला मेला। कौन सा मेला? रंगीला मेला भी कहता है। कौन सा मेला भाई? रंगीला मेला। इस झील पर अटल बिहारी वाजपेयी और महात्मा गांधी का देही भी किसमें विसर्जन किया था? पुष्कर झील में। और इसका मराठों द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। अगला क्या है बेटा कि राजस्थान का सबसे पश्चिम में बसा गांव कौन सा है? कटरा गांव। पूर्व में सिलाना गांव, दक्षिण में बोरकुंडा बांसवाड़ा, उत्तर में आ जाएगा कोणा गांव, ठीक है। और राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है 1070 किलोमीटर है। कहाँ पर? गंगानगर से लेकर बाकासर, बलगांव, बाड़मेर तक आपको याद रखना है। और बाड़मेर के साथ कितनी है? 228। जैसलमेर के साथ है 464। बीकानेर के साथ 168 सबसे कम है। और गंगानगर के साथ हो जाएगा 210 किलोमीटर। और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था अगस्त 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा जयपुर। कौन सा? जयपुर। कम आ जाएगा? कोटा।
अगला है कि दक्षिणेश्वर किससे संबंधित हैं? तो रामकृष्ण परमहंस से संबंधित हैं। अगला है कि राजस्थान राज्य ग्रामीण बस सेवा का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? उदयपुर बस स्टैंड से। अगला है राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? 26 जनवरी 1950। उस दिन राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 25। अगला है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा को क्या कहते हैं? देखो कि ठंड के मौसम में वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। और ये वर्षा पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। गेहूं और जीरो के लिए वर्षा फायदेमंद माना जाती है। अगली है राजस्थान में वे कौन से लोग देवता हैं जिन्हें गुर्जरों की गायों को छुड़वाने के लिए युद्ध किया था? तेजा जी। कौन थे? तेजा जी। तेजा जी को काला बाला का देवता कहते हैं, याद रखना है। और तेजा जी का जन्म हुआ था खरनाल नागौर में। और परबतसर पशु मेला जो राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, कहाँ पर? अजमेर में। अगला है जावड़ा नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो जावड़ा नृत्य का संबंध है गरासिया जाति से। वालर, मादल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया ये किस जाति की है? गरासिया। और गरासिया सर्वाधिक निवास करती है सिरोही में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पठार स्थित है? सिरोही में, गुरु शिखर। 1727 गुरु शिखर शेर जरगा दिलवाड़ा और अचलगढ़ अपने चोटियों का याद रखना है। अगला है मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद झील, उदयपुर में जिसके किनारे जयसिंह प्रशस्ति बनी हुई है। उदयपुर में देखो फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद, रूपसागर, उदय सागर, ये झीलें आपको याद रखनी है। लास्ट क्वेश्चन है कि मसालों का शहर या फिर बगीचों का शहर किसको कहते हैं? अपन जोधपुर को कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैंने प्रयास किया कि आपको एक एक इफेक्ट बताऊं और साइड में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों के आपके सामने डिस्कस करूं। तो आप सभी का धन्यवाद है, आपने मेरा लास्ट तक सपोर्ट किया और सबका धन्यवाद है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और संभव जहाँ तक हो इस क्लास को शेयर ज़रूर करना और फीडबैक ज़रूर देना कमेंट करके। और हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि मेरी क्लास को आप पूरा का पूरा ज़रूर देखें, साथ साथ में लिखते भी जाए। धन्यवाद। और कल शाम को वापस मिलते हैं 9 बजे इसी प्रकार की सीरीज़ को लेकर। धन्यवाद।